तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरफेस। वैसे गाइस एक बात बताना, ऐसे आपको क्लियर दिख रहा है ज़्यादा कि या ऐसे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है? तो काइंडली कमेंट करके बता देना कि आपको किस हिसाब से ज़्यादा क्लियर दिख रहा था। मेरे हिसाब से इस साइड पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो लाइट ऑन करके, इसलिए मैंने ऑफ रखी हुई है। तो कमेंट करके बता देना कि ठीक था कि नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इंटरफेस, है ना। तो इंटरफेस क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गेस्ट बताया मैंने आपको, लॉन्ग, ठीक है, ग्रोइंग फेज। मैंने आपको बताया यहाँ ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ग्रोइंग फेज हो गया। शॉर्ट में लिखेंगे, इसके डिटेल नोट्स मैं आपको नीचे पीडीएफ बनाकर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग फेज है ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, वेयर द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। इट इज द लॉन्ग ग्रोइंग फेज वेयर द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। ओके, समझ आ रही है ना आपको कि सबसे लॉन्ग फेज है जहां ग्रोथ होती है, और इसमें क्या करता है हमारा सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट एक्टिव स्टेज, है ना। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक्टिव स्टेज है, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों हुई? क्योंकि सबसे ज्यादा काम यहां पर हो रहा है। माइटोसिस वाली जगह क्या हो रहा है? सिर्फ सेल डिवाइड कर रहा है ना, तो मेन जो काम है हमारा, जैसे कि हमारा यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग क्यों हुई? क्योंकि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ले रहा है, 95%। ग्रोथ हो रही है, तो एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कितनी ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे हैं, कितनी ज्यादा सिंथेसिस हो रही है चीजों की, तो उस वजह से ये एक्टिव है ना। तो ये हमारा एक्टिव स्टेज में आता है ऑफ द सेल साइकिल। यहां पर होता क्या है बेसिकली, यहां पर सेल ग्रोथ करता है, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये देखिए, अब सेल ग्रोथ कर रहा है और डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। डीएनए रेप्लिकेट का मतलब डबल कर रहा है ना। देखिए ये समझ लो, उसका थोड़ा रुक जाइए, ये सेल है, न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है उसका। अब वो क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा, एक से वो दो चीजें बना लेगा। ये जेनेटिक मटेरियल दो बना देगा। क्यों? एक जाएगा इस सेल में, एक जाएगा इस सेल में, दोनों में एक एक सेल्स में जाना है ना जेनेटिक मटेरियल, तो उस वजह से वो इसको डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा है सेल, उसमें क्या होगा? देखिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। ओके, मैं बताता हूं रेस्टिंग फेज क्या हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। क्यों? क्योंकि यहां पर सेल रेस्ट कर, चाहे मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव स्टेज की बात कही मैंने, लेकिन रेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? यहां ये एक्टिव का मतलब किसी और रिस्पेक्ट में है, और रेस्टिंग का मतलब किसी और रिस्पेक्ट में है। एक्टिव मतलब कि वो काम कर रहा है, और रेस्टिंग का मतलब, अब आप बोलोगे कि काम भी कर रहा है और रेस्ट भी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो रेस्टिंग का मतलब क्या कि यहां पर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए रेस्टिंग फेज इसको यहां पर बोला गया, ठीक है। हम इसको बोलेंगे यहां पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। हमारा यहाँ पर सेल जो है हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। अब इस फेज को हमने आगे डिवाइड किया हुआ है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना, 4 स्टेजेस। ये देखिए, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली स्टेज आ जाएगी अपनी G1 फेज, ठीक है। यहां पर आ गई अपनी G1 फेज। G1 फेज की बात कर लें तो G1 फेज हमारी फर्स्ट फेज आ गई। 1 से आपको पता लग रहा है कि ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है। टाइम कितना लेती है ना, टाइम साथ साथ में नोट करते जाएंगे, कौन कितना टाइम लेता है। तो यहां पर लग जाते हैं हमारे अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 आवर्स, ठीक है, 8 से 12 घंटे लग जाते हैं हमारे यहां पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, हमारे यहां पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है,
मतलब सारे प्रोसेस वगैरह कर रही है, तो इसलिए मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब इसके मतलब मेटाबॉलिक एक्टिव, तो ये नॉर्मल पॉइंट हो गया ना। आपको एक पॉइंट अच्छे से याद करना है, टाइम वाला। सेकंड पॉइंट आप क्या याद करेंगे कि ऑर्गेनली डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, मतलब ऑर्गेनली मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा सेल है वो क्या करता है, सबसे पहले अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। यहां पर मैंने बताया ना आपको, डीएनए रेप्लिकेट। अब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है क्यों? क्योंकि उसको 2 सेल में जाना है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म को भी वो डिवाइड करेगा अपने, उसे गोल्गी अपरेटस, सारी ऑर्गेनेल्स को डिवाइड करना चाहता है वो। जैसे राइबोसोम्स वगैरह सबको डिवाइड करेगा, एक इस साइड जाने के लिए, एक इस साइड जाने के लिए। पर यहां पर बात क्या आ जाएगी कि यहां पर ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट होगा, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन होगी, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, डुप्लीकेशन। अब एक्सेप्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पर, एक्सेप्ट, हम यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मेन ऑर्गेनेल्स है हमारी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, एंड हमारा न्यूक्लियस। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये कहाँ डिवाइड होंगे, होंगे तो ये भी डिवाइड, लेकिन कहाँ होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनका बात कर लेते हैं। बस अभी हमको इतना ही समझना है, बाकी चीजें आगे। तो अब एक और पॉइंट बताऊं मैं आपको कि जो हमारा लेंथ ऑफ द जीवन फेज है, हमारी इस जीवन फेज की लेंथ मैंने आपको बताया टाइम इतना लेता है। अब इसकी लेंथ हर एक सेल टू सेल डिपेंड करेगी। सेल टू सेल डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि देखिए, जो सेल बहुत रेगुलरली डिवाइड करता होगा ना, जो सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, तो उसका जो जीवन फेज होगा वो छोटा होगा। और जो सेल बहुत देर बाद डिवाइड कर रहा है, कि हाँ मतलब बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद डिवाइड कर रहा है, तो उसका जीवन फेज बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं इसको। द लेंथ ऑफ द जीवन फेज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, इफ अ सेल इज कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन, मतलब जल्दी जल्दी मतलब बहुत जल्दी डिवाइड करता रहता है, तो उसका जीवन फेज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जब वो बार बार डिवाइड कर रहा है तो उसको ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उसका रोज का काम हो गया। आपको अब रोज रोज पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई इजी लगेगी। तो अगर आप पढ़ाई मतलब ऐसे महीने बाद पढ़ रहे हो, हफ्ते बाद पढ़ रहे हो, तो आपको वो चीज डिफिकल्ट लगेगी। उसी तरह अगर आप बहुत देर बाद डिवाइड करते हैं, अगर सेल बहुत देर बाद डिवाइड करता है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब उस वजह से वो शॉर्ट नहीं होता, वो यहाँ पर ज्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, द सेल ग्रोथ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या होता है। जब हमारा सेल ग्रो कर रहा होता है तो वो साथ में क्या सिंथेसाइज करता है, मैंने आपको ना, सिंथेसाइज तो होती ही है चीजें। मेटाबॉलिकली एक्टिव तो तभी होगा जब कुछ सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंथेसाइज क्या क्या होगा उनकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, हमारे पास यहां पर आ जाएगी एटीपी। एटीपी आपको पता है क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एंड प्रोटीन, इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड्स, फिर प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड्स भी प्रोटीन हो गए, एंड आरएनए। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ETC। ओके, तो अब आपको यहां पर क्या पॉइंट लर्न करना है, टाइम वाला, ऑर्गेनेलिस और सिंथेसिस। ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होती है भैया, होती है, लेकिन एक्सेप्ट दीज, ये ऑर्गेनेलिस के बजाय बाकी सारी ऑर्गेनेलिस डिवाइड करती हैं। अब यहाँ पर सिंथेसिस भी होता है, इन चीजों का सिंथेसिस भी होता है। देखा ना कि हम यहाँ पर ये चीजें सिंथेसाइज करते हैं इस फेज के अंदर।